कुंभ राशिफल, आपकी दुश्मनी में गद्दार बन चुका है, कला जादू कर रहा है। हो सके इन इंसान से दूर रहे। काम के बीच बीच में थोड़ा आराम करें और देर रात तक काम न करें। बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। घर को सजाने संवारने के लिए अपने खाली समय का उपयोग करें। इसके लिए आप परिवार से सराहना पाएंगे। नए रोमांस की संभावना प्रबल है। प्रेम का फूल आपकी जिंदगी में जल्दी ही खिल सकता है। ऑफिस में आज आपको स्थिति को समझते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका बोलना जरूरी नहीं है तो चुप रहें। कोई भी बात जबरदस्ती बोलकर आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। आज जितना हो सके लोगों से दूर रहें। लोगों को वक्त देने से बेहतर है अपने आप को वक्त दें। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। आज चलते हुए सावधान रहें, हल्की खरोचें आ सकती हैं। न चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नाराज कर सकते हैं। आज केवल अपने काम से ही मतलब रखना उपयुक्त रहेगा। सिनेमा या किसी और मनोरंजक कार्यकलाप में समय बिता सकते हैं। धन राशिफल, अपने विचारों में बदलाव आपके जीवन को बदल सकता है। किसी वजह से आज आप महसूस करेंगे कि आप किसी दूसरे ही लोक में हैं। चिंता, धोखा या उदासी यह शब्द आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। भविष्य के बारे में पहले से सोचना जीवन की मजबूत नींव तैयार करता है। आज आप दृढ़ता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी कंपनी में अपने नए विचारों के साथ आप सबको आकर्षित कर सकते हैं। नई नीतियां और रणनीतियां आपको अपनी अद्वितीय, सफल और उत्कृष्ट प्रतिष्ठा बनाने में मदद करेगी। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए एक समय में एक ही कार्य करने की सलाह दी जाती है। लव राशिफल, उदासी और अकेलेपन का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपका पार्टनर आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो हर स्थिति में आपका साथ देता है। प्रतियोगिता भरे इस चरण का मजा लें। ऋण आदि से बचने के लिए सोच समझकर धन खर्च करें। आज आप एक शांत और सुखी दिन व्यतीत करेंगे। आपकी प्राथमिकता आपका परिवार और आपका जीवन साथी रहेगा। रिश्ता केवल दिल से नहीं, रूह से भी निभाया जाता है। इसलिए अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी है तो आज उसे दूर कर लें, क्योंकि गलतफहमी का दीमक मोहब्बत के पेड़ को थोड़ी देर में ही तबाह कर देता है। आज आप उन लोगों से मिलेंगे जिनके कारण आपके जीवन में बहार है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए यह समय उपयुक्त है। जल्द ही शहनाई बजने वाली है। कानूनी समझौते या टाई अप से भी लाभ होगा। प्यार और काम हर तरफ से यह दिन शुभ है। आज नौकरी और रिश्तों दोनों से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। अपने ध्यान को अपने जीवन के विशेष व्यक्ति की तरफ केंद्रित करें और अपने विचारों को उससे बांटें। इससे आपके दोनों के बीच की गलतफहमी दूर होगी। इससे पहले अपने प्यार की महत्वपूर्ण निशानी चॉकलेट खरीदना न भूलें, क्योंकि यह दरारों को भरने का अच्छा उपाय है। सामान्य राशिफल, काम पर विवाद तनाव पैदा कर सकता है। आप जिस बाधा या नुकसान का सामना कर रहे हैं उसे कड़ी मेहनत से दूर किया जा सकता है। आपके प्रयासों को पुरस्कृत किया जाएगा, इसलिए दुश्मनों की नकारात्मक बातों से प्रभावित न हो। पैसों को सोच समझकर खर्च करें। आज पर्यावरण के साथ मेल मिलाप बढ़ाएंगे। यह समय सुरक्षा की भावना को पुनर्जीवित करने का है। परिवार और निजी मामलों को दुनिया के अन्य मामलों से अधिक प्राथमिकता देंगे। दूसरों की बात सुनना निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। खुद को इतना काबिल बना लें कि लोग आपका उदाहरण दें। ध्यान में रखने वाली बातें, अभी काम आपको बहुत सारे अवसर प्रदान कर रहा है। अपने निर्णय और योजनाओं को परिवार के साथ साझा करें। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो इसे समय दें। आय और विरासत के नए स्रोत आपका इंतजार कर रहे हैं। रिश्तेदारों, शायद दादा, भतीजी या भतीजे के साथ एंजॉय करें। चंद्रमा की नई कलाओं से आपको जीवन का नया नजरिया मिलेगा, जिससे आप कई सुनहरे मौके पाएंगे। आज आप हर बात को लेकर भावुक रहेंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों से निराश न हो। लोगों से बात करके गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। क्रोध के क्षण में धैर्य का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में सहायता करता है। करियर राशिफल, आज कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए यह पल शुभ नहीं है। अपने दिल में झांकें और भविष्य की योजनाएं बनाएं। पार्टनर्स और करीबी साथी के साथ समय बिताएं और यह रोमांटिक पल पूरी उम्र आपके दिल में रहेंगे। याद रखें, अभी जो आप बोएंगे वही भविष्य में काटेंगे। आज आपका पूरा ध्यान भौतिक सुरक्षा और आने वाले अवसरों की तरफ होगा। आसपास के लोगों और प्रियजनों की सलाह भी आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। माना कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। स्वास्थ्य राशिफल, आज आपको आलस सा महसूस होगा, लेकिन यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से बहुत ही तेज गति से काम कर रहे हैं।
आपको अपनी टांगों में थोड़ा बहुत खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है। यह सब अत्यधिक भागदौड़ का नतीजा है। इसीलिए आज अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए खूब आराम करें और अच्छा खाना खाएं। तो चलिए अब बात करते हैं भगवान राम और महादेव के बीच युद्ध का क्या था कारण। जानिए पौराणिक कथा। प्राचीन मिथकों के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया और रावण और कुंभकर्ण सहित कई राक्षसों को हराया। रामायण में भगवान राम और राक्षस राजा रावण के बीच हुए महाकाव्य युद्ध का वर्णन है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान राम और भगवान शिव के बीच हुए युद्ध की, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब भव्य अश्वमेघ यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ का घोड़ा विभिन्न राज्यों से होकर गुजरा। इसी बीच जब घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां का राजा वीरमणि था। राजा वीरमणि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए शिव ने स्वयं इस स्थान की रक्षा की। उसके राज्य पर कोई अन्य शासक प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका। जब राजा वीरमणि ने घोड़े को देखा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। इससे अयोध्या और देवपुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब राजा भगवान राम से युद्ध हारने लगे तो राजा ने महादेव से अपील की और महादेव को भी राजा की ओर से श्री राम से युद्ध करने के लिए धरती पर आना पड़ा। परिणाम स्वरूप भगवान राम और भगवान शिव की सेनाओं के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव द्वारा भेजे गए वीरभद्र, नंदी और अन्य शिवगणों के साथ भगवान राम की सेना के साथ भयंकर संघर्ष में लगे रहे। वीरभद्र ने भरत के पुत्र पुष्कल को त्रिशूल से मारकर मार डाला, जबकि लक्ष्मण को बंदी बना लिया गया। जब श्री राम की सेना युद्ध हारने लगी तो श्री राम स्वयं लक्ष्मण और भरत के साथ वहां पहुंचे और इसके बाद श्री राम ने शिव की सेना पर आक्रमण कर दिया। इससे नंदी तथा अन्य शिवगण पराजित होने लगे। जवाब में भगवान शिव स्वयं अपनी दिव्य पत्नी पार्वती के साथ युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। भगवान राम और भगवान शिव के बीच निरंतर युद्ध होता रहा। जब राम ने भगवान शिव के खिलाफ पाशुपतास्त्र, एक दिव्य हथियार, का इस्तेमाल किया तो तीर भगवान शिव के हृदय में घुस गया। यह देखकर भगवान रुद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीराम से कहा कि मैं युद्ध से संतुष्ट हूं, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने सभी गिरे हुए योद्धाओं को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। इसके बाद शिव के आदेश पर राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्रीराम को लौटा दिया, जिसके बाद दोनों अपने अपने स्थान पर लौट आए। यह एपिसोड रामायण के एक कम अज्ञात पहलू पर प्रकाश डालता है, जहां अश्वमेध यज्ञ की घटनाओं के कारण भगवान राम और भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ। विनाश के सर्वोच्च देवता भगवान शिव के हस्तक्षेप ने भगवान राम की महाकाव्य कहानी में एक दिव्य आयाम जोड़ा। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो ट्रेंडिंग से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।